देखो ये क्वेश्चन देखो मैंने ही खुद बनाया, नीचे वाला पहला कहता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव अंडरमाइन द डेमोक्रेटिक नॉर्म क्रिटिकली एग्जामिन। ये वर्ड पकड़ो। मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ऑर्डिनेंस पावर है, एग्जीक्यूटिव बनाती है इन द सेंस ऑफ पार्लियामेंट बनाती है, डेमोक्रेटिक नॉर्म को अंडरमाइन करती है, उसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो 2-3 वर्ड पकड़ लो, ऑर्डिनेंस है और कैसे डेमोक्रेटिक नॉर्म को अंडरमाइन करती है और क्रिटिकली एग्जामिन करना है। क्रिटिकली एग्जामिन पहले आपने बताना है कि हाँ अंडरमाइन करती है, फिर आपको बताना है कि अंडरमाइन नहीं करती है, बीच में वे फॉरवर्ड बताना है, बाद में कंक्लूजन बताना है। जैसा कि हमने पढ़ा, कैसे पढ़ा, अंडरमाइन करती है, बाईपास करती है लॉ को, और पॉलिटिकल टूल है, बहुत सारी चीज़ 5 से 7 जो हमने पढ़ने की कोशिश की। और फिर कहते हैं कि नहीं करती है, इसका सिग्निफिकेंस डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी बता सकते हैं आप, इमीडिएट एक्सेशन बता सकते, सिक्योरिटी मेंटेन करने में इसका काम आता है, नेशनल सिक्योरिटी में काम आती है। और ऐसे आप सारे 4-5-6 पॉइंट बना सकते हैं। इंट्रो से अगर आप शुरुआत करेंगे तो इंट्रो में आप आर्टिकल 1, 2, 3, आर्टिकल 123, आर्टिकल 213 का लिखते हुए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द executive mentioned under the article 1, 2, 3 and 213 which is issued during the period of the recess of parliament in, और जैसे ही बोल सकते हैं अनफॉर्चुन मतलब अर्जेंट सिचुएशन में, ऐसे करके आप अपनी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अध्यादेश एग्जीक्यूटिव के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा ऐसी कंडीशन में इशू किया जाता है अर्जेंट सिचुएशन में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लिख सकते हैं प्रेसिडेंट, देन आर्टिकल 213 इसमें मेंशन है। ऐसे करके आप इसका इंट्रो लिख सकते हैं। अब फिर लिख सकते हैं कि कैसे अंडरमाइन करता है, हाउ द ऑर्डिनेंस अंडरमाइन द डेमोक्रेटिक नॉर्म। तो डेमोक्रेटिक नॉर्म में आप कर सकते हैं लेजिस्लेचर बाईपास करता है, और लेजिस्लेचर बाईपास करने के बाद हम लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल टूल होता है, बहुत सारे जो हमने पीछे पढ़े, तो डेमोक्रेटिक नॉर्म को भी बाईपास। फिर हम करते हैं क्रिटिकली एनालाइज। तो देखो ये जितने पिछले वर्ड होते हैं, क्रिटिकली एनालाइज, इलस्ट्रेट, एलोबरेट, डिस्कस, एक्सप्लेन, कमेंट, इनको हम जब भी फ्यूचर में मीन्स की प्रॉपर क्लास करेंगे तब समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्रिटिकली का समझ दो। क्रिटिकली से वो आपके पूछना चाह रहा है कि पहले इसका बताओ सही है, कैसे सही है, फिर इसका नेगेटिव पॉइंट बताओ, पॉजिटिव पॉइंट बताओ, प्रोस एंड कॉन बताओ, और बी फॉरवर्ड बताओ, और उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हो। तो हमें देखा कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हैं। कंक्लूजन की अगर बात करूं तो कंक्लूजन में आप सेकंड एआरसी की रिपोर्ट डाल सकते हैं। सेकंड एआरसी ये कहता है कि सेकंड एआरसी डाल सकते हैं, क्या नाम है, आरसी कूपर का केस डाल सकते हैं, कृष्ण कुमार का केस डाल सकते हैं। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रेयर इन द रेयरेस्ट हमें ऑर्डिनेंस पास करना चाहिए जो हमारे फेडरलिस्ट, कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखे। सेम चीज़ सेकंड एआरसी ने कोई है, डीसी वाधवा केस में भी यही कहा है। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया पहले क्वेश्चन का। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, कमोवेश दोनों क्वेश्चन ठीक है, मतलब एक ही है, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने एक वर्ड नया डाला है, नेसेसरी इविल। जैसे अगर एक पिछली बार पूछा था एक क्वेश्चन, राइट इज ट्रम्प, PSI पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में, राइट इज ट्रम्प डार्किन का एक स्टेटमेंट है। तो ऐसे ही मैंने थॉमस पेन की लाइन है, स्टेट इज ए नेसेसरी इविल। थॉमस पेन कहता है कि स्टेट नेसेसरी भी, राज्य नेसेसरी भी है, ज़रूरत है हमारी, और गलत भी है, इविल भी है, बुराई भी है। तो वो बताता है राज्य इसलिए नेसेसरी है क्योंकि वेलफेयर का काम करता है, लोगों की मतलब रूल एंड रेगुलेशन प्रोटेक्शन, और दूसरा इविल इसलिए बताता है कि नहीं ये लोगों की फ्रीडम पे लगाता है, ज़बरदस्ती इक्वलिटी की बात करता है, मतलब इधर से उधर देता है, मतलब टैक्स ले लेगा उनको दे देगा। तो इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश की है। इसका देखना, मैं कह रहा हूँ कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव नेसेसरी इविल, कमेंट करना है। अब आपको ये बताना है कि ऑर्डिनेंस नेसेसरी कैसे है, जो हमने सिग्निफिकेंस में पढ़ा कि ऑर्डिनेंस का डेफिनेशन दोनों का सेम है। ऑर्डिनेंस नेसेसरी कैसे है, जो सिग्निफिकेंस में पढ़ा। इविल कैसे है, चैलेंजेस, इविल आप बता सकते हैं पॉलिटिकल टूल है और इसके बहुत सारे मिसयूज़ होते हैं, बाईपास करता है लेजिस्लेचर को, ऐसे करके आप इसकी इविल बता सकते हैं। और सेम जो हमने वहाँ पे डीसी वाधवा का केस पढ़ा, आरसी कूपर का केस पढ़ा, कृष्ण कुमार का, या सेकंड एआरसी की गवर्नेंस इन एथिक्स वाले टॉपिक से लगा है कि गवर्नमेंट को रेयर इन द रेयरेस्ट कंडीशन में ऑर्डिनेंस पास करना चाहिए, ऑर्डिनेंस बनाना चाहिए। तो ये हमारा मेंस का क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं
और एक चीज़ याद रखिएगा कि हम वीडियो उन्हीं टॉपिक पे बनाते हैं जो टॉपिक बहुत ज़्यादा रिलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। अगर आप इन टॉपिक को अपनी बुक से, अपने नोट्स से जो भी आपको पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।